क्या आपने शिकायत इस्लाम रोली जी पर कोई आपकी टिप्पणी सिर्फ की? स्वामी क्या प्रसाद आपने मौर्य कभी से कुरान है या पर कोई पार्टी के टिप्पणी की? तमाम दिग्गज जब आपके सीनियर पास लीडर्स, तमाम सीनियर लीडर्स से भी है, या सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य से ही आप शिकायत कर रही हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं समर्थन तो मिल रहा है अखिलेश यादव और बाकी तमाम नेताओं का। देखिए कई बार आप सत्य की लड़ाई में अकेले हो जाते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि जो स्वर थोड़े से मेरे साथ थे, हालांकि मुझे मुझे बहुत समर्थन लोगों ने दिया कि हाँ ये सही बात है, लेकिन आपसे पहले भी कोई व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने मुझे पहले समर्थन दिया था। लेकिन जो स्वर उठ रहे थे, किसी को मेयर का टिकट चाहिए, किसी को जिला पंचायत का टिकट चाहिए, किसी को विधानसभा का टिकट चाहिए, अब आने वाले लोकसभा में भी लोगों को टिकट चाहिए और पद भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने पद की लालसा में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे बयानों का सहारा लिया जा रहा है। रोली आप ये कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी। इनके भी जो ट्वीट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ऋचा जी, आप भी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। आप मुझे बताइए, ऋचा सिंह जो लगातार मुखर रहती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन ऋचा सिंह को क्या जरूरत पड़ गई कि अपने सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आप विरोध कर रहे हैं, तबकि आपकी पार्टी की लाइन कुछ और अलग नजर आती है। मैम प्राची जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है पार्टी को लेकर। और रही केशव प्रसाद, माफ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर मेरा विरोध नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से हम सब का जो एक पूजनीय ग्रंथ है, अहले वतन के हैं राम, जिस देश पे हम रहते हैं, है ना, वहां पे रामचरितमानस का अपमान करना, ये कहीं ना कहीं देश की एक बहुत बड़ी जो हिंदू समाज है उसकी भावनाओं का अपमान करना है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ते हैं और विरोध जो है शोषण के खिलाफ भी विरोध करते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत बात कह रहा है तो हम उसका भी विरोध करें। रही पार्टी के इंटरनल जो आपने सवाल किया कि पार्टी से क्या हो रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान है। हमारे पार्टी के महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा भी कि उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो राजनीतिक रूप से मृत प्राय हो चुके हैं। पहले वो बसपा में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, अब सपा में आए, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, जिसको ना तो आज तक सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा पाए और ना ही उन्होंने जो है कोई अपने इस तरीके की उनको विचारधारा। शिवपाल यादव का बयान हमने भी सुना और हमने सबको सुनाया भी, लेकिन उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई तो छोड़िए, उनका तो प्रमोशन भी हो गया। और फिर शूद्र को लेकर, कभी जातियों को लेकर, इन सब को लेकर फिर एक नई राजनीति शुरू हो गई। तो इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के प्रमुख नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक उनको प्रमोशन देने की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और वो उनको गुमराह करके उन्होंने एक पद भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये इस बात का है कि वो राजनीतिक रूप से जो बात कह रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, हम एक आजाद भारत में रहते हैं, जो कि संविधान से संचालित होता है हमारा देश, और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, सभी की धार्मिक और पंथ की जो है सम्मान किया जाना चाहिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोज रोज संविधान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। आपने बड़ी बात कही कि वो अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं। आपके ट्वीट में भी आपने अवसरवादी लिखा। आपने कहा कि पहले पार्टी के बाहर रहकर पार्टी को डैमेज करते थे, अब पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब डॉक्टर ऋचा सिंह ये समझ सकती हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो डैमेज कर रहे हैं? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार अपनी बात कह रहे हैं, और अपनी बात कहने के साथ साथ हम लोग लोकतंत्र का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, उस पर भी अपनी बात रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्द ही हमारी बातों को और हमारी भावनाओं को समझेंगे। और ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं है, देखिए, पूरे देश की भावनाएं हैं। आप जब रामचरितमानस का अपमान करते हैं, तो आप इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं एक तरफ,
अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों पे जो है टीका टिप्पणी करने का अधिकार क्या है? देखिए, वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके का धार्मिक उन्माद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो महिलाओं को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, आज तक वंचित समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सी नीति बना दी? उन्होंने बहन जी को क्या क्या शब्द नहीं कहे? ये सवाल है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋचा सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।